Hello dear students, I myself Andy Joshi and I welcome to you my channel Joshi Easy English। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एडवर्ब क्लॉज। प्रिय छात्रों, आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को आज जोड़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडवर्ब क्लॉज का अर्थ क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, अर्थात हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को इस प्रकार से जोड़ना है जिससे कि हमारा सेंटेंस जो जुड़े वो एडवर्ब क्लॉज की मदद से जुड़े। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज का मतलब होता है क्रिया विशेषण, अर्थात एडवर्ब क्लॉज जो है वो बताता है हमको क्रिया के बारे में। कोई भी काम है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहलाता है एडवर्ब। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश की जाए तो एडवर्ब इज द वर्ड विच डिफाइंस द वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब की व्याख्या करता है, अर्थात एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमको क्रिया के बारे में बताता है। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉजेस के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे टाइम क्लॉज है, रीजन क्लॉज है, कंडीशन क्लॉज है, कंट्रास्ट क्लॉज है, पर्पस क्लॉज है, कंपैरिजन क्लॉज है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। लेकिन आज हम एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग जिस क्लॉज को कवर करने जा रहे हैं वो क्लॉज है टाइम क्लॉज, अर्थात समय का क्लॉज। अर्थात हमको दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमको किन शब्दों की मदद लेनी है जो कि समय के बारे में बताते हैं। तो जनरली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम के लिए हमारे मन में दो या चार वर्ड्स ही बैठे हुए हैं, जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे जबान पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम सबको आज ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि समय के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। व्हेन का प्रयोग किया जाता है जिसका मीनिंग होता है जब, व्हेनेवर का प्रयोग किया जाता है जिसका मीनिंग होता है चाहे जब, सिंस और फॉर का मतलब होता है जब हम कोई कार्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय से होता है या अनिश्चित समय से होता है उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ये भी समय के लिए यूज होते हैं। टिल जब तक, अनटिल जब तक नहीं, ये भी समय के लिए यूज होते हैं। एज सून एज जिसका मीनिंग होता है जैसे ही, ये भी समय के लिए यूज होता है। वाइल जिसका मतलब होता है जबकि, ये भी समय के लिए यूज होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समय के से जिन वाक्यों को जोड़ा जाता है उनके लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन सभी वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है। व्हेन का मीनिंग अलग है, व्हेनेवर का मीनिंग अलग है, बिफोर का मीनिंग अलग है, आफ्टर का मीनिंग अलग है, टिल का मीनिंग अलग है, अनटिल का मीनिंग अलग है, एज सुन एज का मीनिंग अलग है, एज लॉन्ग एज का मीनिंग अलग है। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है अलग अलग है। और ताज्जुब की बात यह है कि सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये टाइम के लिए यूज होते हैं। तो हमको ध्यान देना होगा कि हमको किस सेंटेंस को जोड़ने के लिए किस वर्ड की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, अच्छे प्रकार जानते हैं कि यदि हमको सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ना है तो हमको निश्चित रूप से सबसे पहले सेंटेंसेस को हिंदी में जोड़ना आना चाहिए। यदि हमारा सेंटेंस हिंदी में अच्छे प्रकार से जुड़ जाता है तो अंग्रेजी में हमको सेंटेंस में जोड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। तो सारे के सारे वर्ड जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सभी समय के लिए यूज होते हैं। हमको ध्यान ये रखना होता है कि कौन सा वर्ड एक्यूरेट वर्ड, यहाँ पर हमको कौन सा वर्ड कहां पर हमको यूज करना है, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स टाइम के लिए हैं और सारे के सारे जो ये सेंटेंसेस हैं ये आज टाइम क्लॉज को लेकर किए गए हैं जिसमें हमको टाइम से जोड़ना है। तो हमको ध्यान देना है कि कहां पर हमको किस शब्द की मदद लेनी है। लेट्स सी। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, माई फ्रेंड केम देन। मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरा मित्र तब आया। तो याद रखने वाली बात है कि जब सेंटेंस में तब वर्ड का मीनिंग आए, देन वर्ड का मीनिंग आए, जब सेंटेंस में तब का मीनिंग आए, जब का मीनिंग आए, तो याद रखिएगा हमको उस सेंटेंस को जोड़ना है व्हेन से। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अगर सेंटेंस में दो सेंटेंसों को जोड़ते समय तब की आवाज आती है तो हमें ऐसे सेंटेंसों को हमेशा व्हेन शब्द से जोड़ना होता है। तो यहां पर सेंटेंस है, मैं एक अखबार पढ़ रहा था, मेरा मित्र तब आया। तो हम क्या बोलेंगे? जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मेरा मित्र आया। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मेरा मित्र आया, या मेरा मित्र आया जब मैं अखबार पढ़ रहा था, या मेरा मित्र आया जब मैं अखबार पढ़ रहा। तो कहने का मतलब है जब वाक्य में जब की आवाज आएगी जिसके लिए जो वर्ड हमको हेल्प करेगा वो वर्ड है द, अर्थात जब तक सेंटेंस में देन वर्ड नहीं होगा
तब तक हमारा सेंटेंस व्हेन से ऐड नहीं होगा। अर्थात बहुत ही सिंपल वर्ड ये है, यदि सेंटेंस में देन वर्ड पाया जाएगा तो उसको हम टाइम क्लॉज के अकॉर्डिंग व्हेन वर्ड से जोड़ेंगे। तो आंसर होगा आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, I was reading a newspaper when my friend came. I was reading a newspaper when my friend came. तो याद रखने वाली बात यह है डियर स्टूडेंट, यदि सेंटेंस में देन वर्ड पाया जाएगा तभी हमें उस सेंटेंस को व्हेन सब से जोड़ना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है He reached the station, the train had departed. यहां पर बहुत ही सिंपल सा रूल है, याद करने वाला रूल है कि यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, यानी कि वो आपकी सेकंड फॉर्म का यूज हो, और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो, अर्थात हैड प्लस V3 से जुड़ा हुआ हो। तो यदि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जिसमें सेकंड फॉर्म पाई जाए और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जहां पर हैड प्लस V3 का यूज हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा और हमेशा आफ्टर या बिफोर से जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, आपको माइंड में सेट कर लेना है। यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट वो आपकी सेकंड फॉर्म पाई जाए और दूसरा सेंटेंस जो है उसमें हैड प्लस V3 अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो, तो निश्चित रूप से सेंटेंस को हम बिफोर और आफ्टर से ही जोड़ते हैं। लेट्स सी। वह स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो स्टेशन कब पहुंचा? रेलगाड़ी के जाने के बाद। वो स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी, अर्थात वो रेलगाड़ी के जा चुकने के बाद स्टेशन पहुंचा। तो आंसर होगा ही रीच द स्टेशन। अब यहां पर देखिए बिल्कुल मीनिंग आ रहा है, क्लियर मीनिंग आ रहा है। वो स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी, अर्थात वो स्टेशन कब पहुंचा? रेलगाड़ी के जाने के बाद। तो ही रीच द स्टेशन आफ्टर the train had departed. He reached the station after the train had departed. याद रखना है। और यदि इसी सेंटेंस जो हम पलट देते हैं, इस सेंटेंस को जब हम सीधी चेंज कर देते हैं, इस सेंटेंस को यहां ले जाते हैं और इस सेंटेंस को यहां ले आते हैं, तो यही सेंटेंस हमारा जो है वो बिफोर से ऐड हो जाता है। देखते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। रेलगाड़ी जा चुकी थी। कब जा चुकी थी? पहले या बाद में? अर्थात रेलगाड़ी जा चुकी थी और वो स्टेशन उसके बाद पहुंचा, तो यहां पर आएगा रेलगाड़ी पहले जा चुकी थी। ही रीच द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहां पर आपको याद रखना है, यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस आफ्टर और बिफोर दोनों से ही जुड़ जाता है। इस बात का हमको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है और इस पर बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एट वंस यानी तुरंत, एट वंस यानी कि तुरंत, ऑल ऑफ अ सडन, सडनली, जस्ट देन, जब ऐसे सेंटेंसेस का वर्ड्स का यूज हो तो ऐसे सेंटेंसों को हम निश्चित रूप से जोड़ते हैं एज सून एज से। याद रखना है, यदि किसी भी सेंटेंस में एट वंस यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक, जस्ट देन ठीक तभी, ऐसे वर्ड्स अगर मिल जाएंगे तो उस सेंटेंस को हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे एज सून एज से। याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में जब तुरंत का भाव आए, ठीक उसी समय का भाव आए, अचानक का भाव आए, जिनके लिए वर्ड्स होते हैं एट वंस, ऑल ऑफ सडन, इमीडिएटली, जस्ट देन, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमको जोड़ने के लिए एज सून एज की मदद लेना होती है। अर्थात वह मार्केट के लिए रवाना हुई, तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो जैसे ही वो मार्केट के लिए रवाना हुई वैसे ही बारिश शुरू हो गई। एज सून एज शी लेफ्ट फॉर द मार्केट, जैसे ही वो बाजार के लिए रवाना हुई, इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। तो याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में जब एट वंस मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, ऑल ऑफ सडन मिल जाए, जस्ट देन मिल जाए, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा जोड़ना है। किससे? एज सून एज की मदद से हमको उस सेंटेंस को जोड़ना है, जिसका मतलब होता है जैसे ही। नेक्स्ट है
माई फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, ही सॉ अ बेगर बाय द रोड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सेंटेंस, अक्सर बच्चे के एग्जाम्स में आता है और उसमें गलती कर देते हैं क्योंकि हमारे मन में एक बचपन से एक वर्ड है जब, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, इसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम किसी एक काम को कर रहे हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाया, हम किसी काम को कर रहे हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाया, उसी बीच एक ऐसा काम हो गया जिसका करना हमारा उद्देश्य नहीं था या जिसको करने के लिए हमने कोई भी एफर्ट नहीं किया। यानी कि एक काम यदि जारी है, चल रहा है, वो पूरा हो नहीं पाया, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, उसी बीच एक दूसरा काम जो है वो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी एफर्ट्स के हो गया। ऐसे सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे वाइल से। माइंड में सेट रखना है, यदि एक कार्य लगातार चल रहा है, वो कार्य पूरा समाप्त नहीं हो पाया है, उसी बीच दूसरा कार्य ऑटोमेटिकली हो गया जिसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ा, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा वाइल से। यानी वाइल का मतलब होता है के दौरान, वाइल का मतलब होता है के दौरान। तो सेंटेंस है, मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने सड़क किनारे एक भिखारी को देखा। तो मेरे पिताजी का पर्पस क्या था? मेरे पिताजी का पर्पस था ऑफिस जाना, और वो ऑफिस पहुंच नहीं पाए और रास्ते में उन्होंने एक भिखारी देखा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे थे, उनका वो काम पूरा नहीं हुआ, उनका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, और इसी बीच दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो गया जिसके लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें यूज करना है वाइल। आंसर होगा, while my father was going to office, while my father was going to office, comma, he saw a beggar by the roadside, he saw a beggar by the road। तो याद रखना है कि यदि एक कार्य लगातार चल रहा है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाए और दूसरा कार्य ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम वाइल की मदद से जोड़ेंगे। वाइल का मतलब होता है के दौरान। नेक्स्ट है, राम वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, ही वेटेड टिल हिज अराइवल। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि टिल या अंटिल, टिल या अंटिल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आपको सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड बाहर से नहीं लाना। यानी टिल या अंटिल से हमारा सेंटेंस तभी जुड़ेगा जब सेंटेंस में पहले से ही टिल या अंटिल मौजूद होगा। टिल एक अफर्मेटिव वर्ड है और अंटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। याद रखना है, टिल या अंटिल दोनों से हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि टिल के साथ नॉट का यूज किया जा सकता है, लेकिन अंटिल के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता। कहने का सिंपल वर्ड्स ये है कि यदि आपको किसी सेंटेंस को टिल से ऐड करना है तो टिल सेंटेंस में पहले से मौजूद होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, राम ने अपने फ्रेंड का वेट किया, उसने उसके आने तक उसका इंतजार किया। तो टिल वर्ड जो है वो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल है। तो टिल सेंटेंस वर्ड अगर यदि पहले से सेंटेंस में अवेलेबल है तो आपका सेंटेंस टिल से ही जोड़ा जाएगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी? राम ने अपने मित्र का इंतजार किया जब तक वो आया। राम ने अपने मित्र का इंतजार किया जब तक वो आया या जब तक वो नहीं आया। देखते हैं आंसर। राम वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, राम ने अपने फ्रेंड का वेट किया। टिल कंजंक्शन हो गया जो कि पहले से ही सेंटेंस में क्या है? मौजूद है, राइट। इसके बाद आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आएगा ही, और इस टिल ही अराइव्ड, क्योंकि पहला सेंटेंस क्या है? आपका पास्ट है, इसलिए यहां पर आपका टिल ही अराइव्ड। अच्छी सेंटेंस को हम कह सकते हैं, राम वेटेड फॉर हिज फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि टिल या अंटिल से आपको जब भी सेंटेंस बनाना होगा तो टिल या अंटिल आपको सेंटेंस में पहले से ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। टिल और अंटिल दोनों से सेंटेंस का मीनिंग सेम निकलता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो टिल देखिए पहले से सेंटेंस में था तो हमने यहां पर इसको टिल से ऐड कर दिया। आगे देखते हैं, यू मे स्टे माई हाउस यू विश, तुम मेरे घर में रुक सकते हो तुम चाहो। तुम मेरे घर में रुक सकते हो तुम चाहो, अर्थात तो भाई तुम मेरे घर में रुक सकते हो तुम चाहो। अब टाइम का क्लॉज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरे घर में रुक सकते हो जब तक तुम चाहो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, जब तक तुम चाहो मेरे घर में रुक सकते हो। तो यहां पर इच्छा है और यहां पर इच्छा जो है वो टाइम के लिए यूज की गई। कब तक? जब तक तुम्हारी इच्छा हो। तो यहां का आंसर होगा, जब तक के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है आपका एज लॉन्ग एज। तो आंसर विल बी यू मे
स्टे माई हाउस, तुम मेरे घर में रुक सकते हो। तुम्हारी इच्छा, टाइम के क्लॉज में, तो टाइम के क्लॉज में जब तक चाहो, जब तक के जो वर्ड होता है एज लॉन्ग एज यू विश। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रुक सकते हो। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है टाइम के सेंस में, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप मेरे घर में रुक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शी कैन विजिट हर फ्रेंड शी डिजायर्स, वो अपने मित्र से मिल सकती है, अपने मित्र को देखने जा सकती है, उसकी इच्छा। यहां भी टाइम के क्लॉज को लेकर चलेंगे तो यानी कि जब कभी भी उसकी इच्छा करे तब वो जाकर अपने फ्रेंड से मिल सकती है। जब कभी भी उसकी इच्छा करे वो अपने फ्रेंड से जाकर मिल सकती है। और जब कभी के लिए वर्ड क्या होता है? व्हेनेवर। व्हेनेवर जो वर्ड है वो यूज होता है जब कभी के लिए। तो शी कैन विजिट हर फ्रेंड whenever she desires, जब चाहे उसकी इच्छा हो तब वो अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो टाइम के क्लॉज में जब इच्छा का भाव आता है तो दो बातें होती हैं, जब तक के लिए एज लॉन्ग और चाहे जब के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है आपका whenever। तो चाहे जब तक क्या होता है, कहीं पर रुकने के पर्पज में होता है, और जो आपका whenever है वो किसमें यूज होता है? जब कभी भी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट है आई मेट माई फ्रेंड लास्ट ईयर, मैं अपने मित्र से लास्ट ईयर मिला, मैंने उसको नहीं देखा। तो आपको टाइम को हम ध्यान देना है। मैं अपने मित्र से लास्ट ईयर मिला था, मैंने उसको नहीं देखा या मैं उससे मिला नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि मैं अपने मित्र से जब पिछले साल मिला था तब से मैं नहीं मिला हूं। तो यहां पर निश्चित या अनिश्चित समय की बात आती है। हम सब जानते हैं जब निश्चित और अनिश्चित समय की बात आती है तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए होता है फॉर। तो यहां पर हमारा सेंटेंस सिंस या फॉर की मदद से जुड़ेगा। I met my friend, sorry, I did not see my friend since I met him last year. Since I met him last year. तो कहने का यहां पर तात्पर्य यह है कि यदि निश्चित समय है तो सिंस लाना है, और यदि अनिश्चित समय है तो हमको जिस वर्ड का यूज करना है वो वर्ड है फॉर। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स यहां पर जिस क्लॉज को कवर किया वो क्लॉज था एडवर्ब क्लॉज। चूंकि एडवर्ब क्लॉज एक बहुत ही बड़ा क्लॉज है जिसमें हमने आज केवल टाइम क्लॉज को कवर किया। तो हमने देखा कि समय के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है और सभी वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है। सभी वर्ड्स समय के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमको ध्यान ये रखना होता है कि कहां पर हमको किस शब्द की मदद लेनी है। तो जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अंटिल है, सिंस है, फॉर, इतने सारे वर्ड्स टाइम के लिए यूज होते हैं और सभी का प्रयोग, सभी का मीनिंग जो है वो समय के लिए होता है और सभी का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में होता है।